तो जब शुरुआत में मैं वीडियो रिकॉर्ड किया करता था तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आया करती थी। ये तो चलिए कोई बात नहीं है, जो भी आपका पर्पज़ है वो सारा का सारा क्लियर होगा। यहाँ पर हम आपको 3 ऐसे स्टेप बताने वाला हूँ जो आपको कंटेंट क्रिएटर बनने में बहुत मदद करती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैं अपना कंटेंट फिर से लेकर आया हूँ कि सोशल मीडिया पर आना क्यों ज़रूरी है। सोशल मीडिया पर आना आप लोगों के लिए बहुत सबसे फ़ायदेमंद वाली बात बताने वाला हूँ आज। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी साथ-साथ आपके देखे और वो भी आपके जैसा ही सीखे। जो आप कर रहे हैं वो भी करे और जैसे आप फँसे हुए हैं मुसीबतों से, जैसे कि पैसों की प्रॉब्लम और ग्रोथ की प्रॉब्लम या स्टडी को लेकर या फिर रिलेशन को लेकर, तो सारी चीज़ों का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है इसी पर। अगर हाँ, एक बात और सबसे अहम है, पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी, जो कि आपको हर जगह पर नहीं मिलती है। यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड भी बताया जाएगा और बिल्कुल बेसिक आपके जैसे सोचने के हिसाब से, आपके जैसे काम करने के हिसाब से वो तरीके भी अपडेट किए जाते हैं यहाँ पर। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जब आप यूट्यूब या इंस्टाग्राम कहीं पर भी आते हैं तो आपका कंटेंट क्रिएट करना सबसे अहम बात होती है। कंटेंट क्रिएट करना चाहे आप दूसरों की रील को उठाकर आप थोड़ी बहुत एडिटिंग करके अपलोड कर दो और उसको अपना कंटेंट बोलो, ये भी होता है। दूसरा होता है फेसलेस चैनल। फेसलेस चैनल में यही होता है कि दूसरों की कॉपी करो, पेस्ट करो या फिर वॉइस ओवर करके किसी वीडियो को जो है उस पर वॉइस ओवर कर दो, थोड़ी बहुत एडिटिंग कर दो, उसे भी कहा जाता है। ठीक है? लेकिन आज हम बात करेंगे फेस वैल्यू वीडियो की। फेस वैल्यू वीडियो जो है वो सबसे ज़रूरी क्यों है? जैसा कि देखा गया है कि हर जगह और जितने यूट्यूबर्स हैं मुझे कॉल करते हैं, मैसेजेस आते हैं, बात भी होती रहती है और कई लोगों से मैं मिलता रहता हूँ। हर महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने मेरा टारगेट है कि कुछ लोगों से मिलूँ और उनको गाइड भी करता हूँ और अपने जो अनुभव हैं वो भी मैं उनको शेयर करता हूँ। जो भी उनके पास जो डाटा होता है वो मेरे तक पहुँचता है। तो दोस्तों, जो कम्युनिकेशन होता है इसी तरह जो है डाटा शेयरिंग का काम हर जगह होता है। चाहे आप किसी कंपनी में काम करो, चाहे आप किसी के साथ मिलकर करो, सारी चीज़ें डाटा शेयरिंग के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो आपका जो डाटा है इतने समय का, वो है कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं फेसलेस चैनल के, तो आपकी जो चैनल की मोनेटाइजेशन है वो भी कभी भी डिसेबल हो सकती है, कभी भी बंद हो सकती है और दूसरे की वीडियोस आप अपलोड कर रहे हैं तो कभी भी कॉपीराइट आ सकता है, कभी भी आ सकता है। तो इस वजह से सबसे ज़रूरी बात है कि अगर आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है या फिर अपने किसी भी फ़ील्ड को आप प्रमोट करना चाहते हो, चाहे आपका कोई बिज़नेस है या फिर आप एक स्टूडेंट हैं या शौक के लिए सोशल मीडिया पर आना चाहते हैं। तो आप अपने ज़रिए जो है दूसरों तक अपनी बातें पहुँचा सकते हैं। यानी कि आपको जो नॉलेज है, जो आपके पास डेटा है, वो दूसरों तक शेयर कर सकते हैं। चाहे वो खुशियों के लिए आप शेयर करो या फिर दूसरों को सिखाने के लिए। तो चलिए कोई बात नहीं है, जो भी आपका पर्पज़ है वो सारा का सारा क्लियर होगा। यहाँ पर हम आपको 3 ऐसे स्टेप बताने वाला हूँ जो आपको कंटेंट क्रिएटर बनने में बहुत मदद करती है। जो आपकी फेस वाली वीडियो है वो सबसे ज़्यादा होती है। इससे ये होता है कि आप दूसरों की नज़रों में ये होते हैं कि भाई हाँ, जैसे मेरा नाम है विक्रम, तो आप मेरी वीडियो जब 1-2 बार देखोगे तो आपको डेफ़िनेटली पता हो जाएगा कि हाँ, ये विक्रम जी की वीडियो है, ठीक है? और आप जैसे मैं कभी आपको यूट्यूब या इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर अगर आपको ना दिखूँ, आप नहीं जानोगे कि मैं कौन हूँ। अगर बीच में मैं कोई वीडियोस अपलोड करता हूँ तब भी नहीं जानोगे, क्योंकि आप मेरे डेली फॉलोअर्स नहीं हैं, डेली जो है सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, ना ही अपनी कोई कम्युनिकेशन है, ना ही कोई बातचीत करने का जो सिलसिला है, वो सारी चीज़ें कुछ भी नहीं है, ठीक है? ना ही कोई कॉन्टैक्ट है, ये सारी चीज़ें कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जो मेन बात होती है, जो सबसे अहम बात होती है, वो होती है कि कनेक्शन बनता है, कनेक्शन बिल्ड होता है, एक फैमिली क्रिएट होती है। ये एक फैमिली जो अपनी घर की होती है वो तो होती है, एक जो इंटरनेट की फैमिली होती है वो क्रिएट होती है। जैसे आपको एक एग्ज़ाम्पल बताऊँ कि अडानी, अंबानी किसी को भी ले लो, उन सभी के पास क्या है? कुछ भी नहीं है। सबसे पहला है कि उनके पास कंटेंट है, यानी कि जो भी उनके पास आइडियाज़ हैं, उनके बिज़नेस के आइडियाज़ हैं, उनके जो भी काम हैं, उस चीज़ों के आइडियाज़ हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें उनके पास है, डाटा है।
अब उसको दूसरों तक पहुँचाना उनके बस की बात नहीं है। रीज़न क्योंकि कम्युनिकेशन जो है बहुत ज़रूरी है। जब आप शुरुआती दौर में क्या करते हैं कि कंटेंट बनाना शुरू करते हैं तो घबराते हैं। तो यहाँ पर बात आती है कि सभी चीज़ों को छोड़कर सबसे पहले अपने सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान देनी चाहिए। सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान देनी चाहिए, वॉइस ओवर पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपकी जो प्रैक्टिस है, कैमरे के सामने रोज़ आओ, कंसिस्टेंसी से काम करो। काम क्या होता है कि आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो, ठीक है? आपको जो भी डाटा है, जो भी आपको नॉलेज है वो जो है अपलोड करो। इससे क्या होता है कि आपकी कम्युनिटी बढ़ती है, एक नेटवर्क बढ़ता है, नेटवर्क बिल्ड होता है जो यूट्यूब का एल्गोरिदम होता है, वो धीरे-धीरे रैंक करता है। यानी कि आप कंसिस्टेंसी के साथ वर्क कर रहे हैं, यानी कि वीडियो अपलोड कर रहे हो। तो कंसिस्टेंसी में आपको ये सीखने को मिलता है कि आप रेगुलर कोई भी काम को अपनी मर्ज़ी से बिना किसी के कहे कर सकते हो। जब आप खुद के बॉस बनना चाहते हो तो खुद की मर्ज़ी से ही काम करना पड़ेगा, ना ही आपको कोई जो है आपको यहाँ बताने आएगा कि चलो काम करो, वीडियोज़ रिकॉर्ड करो, ना ही आपकी फैमिली वाले आएँगे, ना ही आपके दोस्त आएँगे। अगर आप दोस्तों के चक्कर में या फिर गर्लफ्रेंड या फिर अपनी किसी भी फ़ील्ड में हैं, जहाँ पर आपको टाइम वेस्ट हो रहा है, वहाँ से आप देख रहे हो कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन उससे कोई कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो इसी वजह से सब लोगों को क्या कहता हूँ कि कंटेंट क्रिएटर बनना बहुत ज़रूरी है। कंटेंट क्रिएटर बहुत ज़रूरी है आज के समय में। एक अपडेट अभी कुछ दिन पहले आया था कि जो यूट्यूब है अमेरिकन कंपनी थी। अभी क्या है कि नरेंद्र मोदी ने अपने भारत के लिए एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बनाया है, जो यूट्यूब की तरह है काम करेगा। यानी कि दूसरे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं कि खुद के दूसरे देशों के लिए कह रहे हैं कि खुद का जो है प्लेटफ़ॉर्म सभी के पास होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या मतलब है। तो अपने जो जनता है वो बेवकूफ़ इतनी है कि अपनी इतनी अवेयरनेस है, इतनी जो है अपनी ज़रूरत है लोगों की कंटेंट क्रिएटर बनने की। तो सभी लोगों की जो जर्नी है वो कहीं से भी शुरुआत होने की चांसेस नहीं होते हैं। लेकिन मैं उन सभी लोगों के लिए पब्लिक स्पीकिंग और यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना, एडिट करना, थंबनेल, एसईओ सारी चीज़ों के लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाकर अपलोड कर दी हैं विक्रम लाइफ कोच चैनल पर और दूसरा चैनल है विक्रम टैग गुरु। तो आपको क्या करना है मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। वैसे पब्लिक स्पीकिंग के लिए कोई ये जादू की छड़ी नहीं है कि मैं यहाँ से घुमाऊँगा और आप पब्लिक स्पीकिंग सीख जाओगे। पब्लिक स्पीकिंग सीखने का सबसे ज़बरदस्त तरीका है कि आप जो है पर डे चाहे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जितना भी हो सकता है आप प्रैक्टिस करो। आप ये सोचो कि जितनी जल्दी आपको रिज़ल्ट चाहिए, मान लीजिए आपको रिज़ल्ट चाहिए 1 महीने में, तो आप 5 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करो, पर डे रिकॉर्ड करो। अगर आपको चाहिए कि मुझे 10 दिनों में मुझे ग्रोथ चाहिए, मुझे सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, जो डाउट्स हैं वो क्लियर होनी चाहिए, तो आपको 10 से 15 मिनट की वीडियोज़ रिकॉर्ड करने की यानी कि आपको जो वन टाइम समय दे रहे थे, उसको 3x टाइम देना पड़ेगा। यानी कि 5 मिनट दे रहे थे, तो आपको 15 मिनट देना पड़ेगा। इससे क्या होगा कंसिस्टेंसी आपकी बरकरार होगी, बोलने की हैबिट सही होगी, जो टोन है वो भी सही होगी, वॉइस ओवर सही होगा, सारी चीज़ें आपकी खुद ब खुद बिल्ड होने लगेगी। जब आप ऐसे शुरुआती दौर में 10-15 दिन करते हैं तो आपका जितना भी कैमरे के सामने बोलने का डर है, वो भी निकल जाएगा, पहली वीडियो अपलोड करने का डर निकल जाएगा। एसईओ कैसे करते हैं वो सभी चीज़ें शुरुआती दौर में बेसिक लोगों के लिए कोई ज़रूरत तो शुरुआती दौर में ये सारी चीज़ें ज़रूरत नहीं होती हैं कि एसईओ सही होनी चाहिए, थंबनेल सही होना चाहिए। हो सकती है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका जो सिविल है, आपके माइंड का सिविल है कि भाई मैं कितना दिन तक काम करूँगा और कितनी ग्रोथ के साथ, कितनी स्पीड के साथ काम करूँगा। वो चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप सही से काम करोगे, सही से फ़ॉलो करोगे, सही स्टडीज़ को देखोगे, सही वीडियोज़ देखोगे, सही रिसर्च करोगे, तो आपकी 1 साल में तो आपकी ग्रोथ निश्चिंत है। 6 महीने में भी लोगों ने 2-2 महीने में भी इनकम जनरेट किया है। लेकिन यहाँ पर बात यही आती है कि भाई आप कैसा कर रहे हो? आप कितना एफ़र्ट्स डाल रहे हो? आप कितना टाइम दे रहे हो? वैल्यू कितना दे रहे हो? अपने घूमने में ज़्यादा वेस्ट कर रहे हो टाइम या फिर कंटेंट क्रिएट करने में? या फिर वीडियो स्क्रॉल करने में टाइम दे रहे हो या वीडियो कंज़्यूम करने में? तो वो चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी सीखोगे और क्या देखोगे, क्या समझोगे। लेकिन अगर आपको ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती है, बोलना नहीं आता है, कैमरे से डर लगता है, तो मैंने कैमरे से डर लगता है उसके लिए बहुत सारी वीडियोज़ बनाया है। वहाँ जाओ कैमरे की वीडियोज़ देखो कि पहले ही वीडियो कैसे अपलोड करते हैं, एसईओ कैसे करते हैं, कीवर्ड्स कैसे रिसर्च करते हैं, सारी चीज़ों की वीडियो अपलोड की गई है।
ठीक है? आपको जब टाइम होगा तब आप देखोगे तो आप सीखोगे। जब आप देखोगे, मान लीजिए आप देख रहे हो पूरा दिन मूवी, एक मूवी आप पर डे 2 घंटे देखे, अब उसको 2 घंटे सोचने में 4 घंटे तो आपने वेस्ट कर दिए। अगर आप अपने कंटेंट क्रिएट करने के लिए, एक वीडियो बनाने के लिए अगर 2 घंटे रिसर्च किए होते तो पावरफुल वीडियो बन जाती। ठीक है? आपका डर निकल जाता, आपकी जो हेजिटेशन है, जो घबराहट है, वो सारी चीज़ें दूर होती हैं। शुरुआत में हर कोई ऐसे ही होता है, काँपता है, कहीं-कहीं तो जब मैं 1 साल पहले वीडियोज़ रिकॉर्ड करता था तो मेरे साथ क्या होता था कि कभी-कभी तो मैं कैमरे के सामने बोलना शुरू कर दिया और क्या देख रहा हूँ कि वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। तो जब शुरुआत में मैं वीडियो रिकॉर्ड किया करता था तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आया करती थी। ये तो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में भी बताया था और वो वीडियो मेरी चली भी और अच्छा भी लगा मुझे कि लोगों तक समझाया और लोगों को समझ में आया और वो वीडियोज़ देखे और वो वीडियो शुरुआत किए। क्योंकि सभी लोगों का एक ही बात होती है, कहना कि भाई मेरी वीडियोज़ बनाने के लिए डर लगता है, घबराहट होती है, कैमरे के सामने जैसे ही आते हैं, पसीना हो जाता है। ये सारी चीज़ें, ये सिचुएशन बहुत लोगों की मैंने सुनी है, मैंने खुद फेस की है, तब आपको आज जो है कॉन्फिडेंट के साथ आज सिखा पा रहा हूँ और मेरी कम्युनिटी भी जो अच्छी खासी बनी है, वो आप लोगों की ही देन है दोस्तों। मैं पहले जब वीडियो शूट करता था ना, तो पहले क्या करता था कि 1-1 घंटे तक कैमरा लगा कर के, स्टैंड लगा के, पीछे पर्दा लगा के 1-1 घंटे तक, 2-2 घंटे तक मैं स्क्रिप्ट लेकर देख रहा हूँ कि अब क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, कैसे बोलूँ, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें आती थी मेरे साथ। लेकिन मैं क्या किया कि भाई हिम्मत नहीं आ रही। मेरा एक मोटिव था शुरू से कि मैं वीडियो एक दिन बनाना शुरू कर दूँगा और लोगों को सिखाऊँगा। काफ़ी दिन तो मैंने फाइनेंस की वीडियो बनाई, फाइनेंस से रिलेटेड लोगों को सिखाया। उसके बाद रिलेशन के लिए, जो रिलेशन है बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, उन लोगों के लिए वीडियो बनाया। उसमें भी मुझे अच्छा खासा नॉलेज भी था और लोगों को समझाया, बट मुझे क्या हुआ फ़ील नहीं आया। क्योंकि उसमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम ये थी कि मुझे फ़ील इसलिए नहीं आया कि कुछ वो पर्सनल प्रॉब्लम थी, वो किसी और वीडियो में बात करूँगा। तो उस वजह से मुझे रिलेशंस की वीडियो मैंने बनाना बंद कर दिया। तो अभी भी मेरी काफ़ी सारी रिलेशंस के लिए वीडियो पड़ी हैं, जैसे आपका बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, उसने ब्लॉक कर दिया, आपसे बात नहीं कर रहा, गुस्सा हो गया, बहुत सारी सिचुएशन हैं। वो सारी चीज़ों के लिए वीडियो मैंने अपलोड की हुई हैं, वहाँ से आप भी देख सकते हो। आपकी फैमिली में, आपके रिलेशन में कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो वो वीडियोज़ देख के आप पॉइंट टू पॉइंट उसमें बताया है, वहाँ से अपनी प्रॉब्लम्स को भी ढूँढ सकते हो। और बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की चीज़ें मैंने वहाँ पर बताई हुई है। और उसके बाद मैंने फाइनेंस के बारे में जैसा कि बताया, तो विक्रम फाइनेंस एकेडमी के नाम से मेरा चैनल था, बट वो अभी चैनल मैंने बंद कर दिया है, वो सर्च मत करना क्योंकि मिलेगा नहीं। आपको इसी चैनल पर जो है आपको प्लेलिस्ट में फाइनेंस की वीडियो मिल जाएगी। अगर आप कहोगे तो कमेंट में वहाँ पर भी मैसेज आपको पिन कर दूँगा, वहाँ से भी आप वीडियो देख पाओगे। और आप चाहो तो मुझसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप के थ्रू भी मैसेज करके या मेल्स के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आप सीखते हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने का जो आपका पर्पज़ है, वो शौक है, शौक होनी चाहिए, ठीक है? शौक होनी चाहिए, एक जुनून होना चाहिए कि मुझे सीखना ही सीखना है। नेक्स्ट वीक क्या जो है कौन-सा चैप्टर चलने वाला है, कुछ बुक्स भी पढ़नी चाहिए। बुक्स के नाम भी मैं सजेस्ट कर दूँगा आपको। और उसके बाद है कि आपकी एक मॉड्यूल हमेशा तैयार होना चाहिए कि भाई मुझे नेक्स्ट वीक क्या सीखना है। एडिटिंग सीखनी है या फिर कैनवा पर थंबनेल बनाना या पिक्सेल लैब से थंबनेल बनाना, कहीं से भी आप जहाँ से आपको अच्छा लगता है। आपकी जहाँ पर उँगलियाँ काम करना शुरू कर दें, जैसे किसी का पबजी खेलने में अच्छा लगता है और किसी को फ़ोन अगर दे दिया जाए तो उसे मोबाइल नंबर भी टाइप करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वो आपका शौक है भाई, पबजी में आपको पसंद आ रहा है कि वीडियो क्रिएट करने में पसंद आ रहा है या फिर आपको कीपैड फ़ोन चलाने का शौक है, तो आप कंटेंट क्रिएटर मत बनिए। वीडियोज़ देखो, गाने देखो, बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, उनकी वीडियो देखो, अपने एन्जॉय करो, टाइम वेस्ट करो, कोई बात नहीं है। क्योंकि मैं सिर्फ़ एक ही बात कह सकता हूँ आप लोगों के लिए कि अपने लाइफ़ को सिक्योर रखो और अच्छी तरह से उसे एक उपजाऊ बीज की तरह तैयार करते रहो। आप अपनी उम्र ना देखो, आप अपना समय ना देखो कि कितना समय पीछे निकल गया है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप अपने वादे से, आप अपना खुद के अंदर एक आपके अंदर खुद जुनून है, खुद हिम्मत है, तो आपको बताता हूँ कि 10 दिनों के अंदर आप कैमरा फेस करना शुरू कर सकते हैं। आपने मेरी पहली वीडियोज़ देखी हो या दूसरी देखी हो या इससे पहले 10-15 वीडियोज़ देखी हो,
ठीक है? पूरी देखी हो या ना देखी हो। लेकिन अगर मेरी वीडियोस आप जहाँ तक देखोगे, मैं एक ही चीज़ बताता हूँ लोगों को कि भाई अपनी ग्रोथ की बीज हमेशा डालते रहो, क्योंकि बीज कभी भी उग सकता है। जब बीज उगेगा तो आपके पेड़ बनेगा, फल बनेगा, सारी चीज़ें होगी। शुरुआती दौर में कोई भी फल ला कर के आप बीज ज़मीन में डालोगे तो वो फल ही नहीं देगा, पहले पेड़ होगा, फिर छोटे-छोटे उसके पौधे होंगे, फिर बड़े होंगे, फिर इसी तरह उसकी जो एनर्जी है वो सारी चीज़ें हाई लेवल में आती है। तो आप धीरे-धीरे उसी तरह जब शुरुआत करते हो तो आपकी एनर्जी अच्छी खासी हो जाती है। एक दिन आपको जो भी आप भूलते हैं, जैसे कि मोबाइल के साथ में माइक लगाना भूल गए, उससे वॉइस आपकी रिकॉर्ड ही ना हुई, या फिर वॉइस रिकॉर्ड हुई तो बहुत दूर से हुई, या आप बोलते-बोलते बीच में अटक गए, तो कोई बात नहीं है। आप शुरुआत तो करो, शुरुआत जब करते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत कुछ आप मिस करते हैं, बहुत कुछ आपको याद आती हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, आपको खुद ही आइडिया आना शुरू हो जाता है। लेकिन बस बात एक ही है कि छोड़ कर नहीं भागना है। यहीं पर एक मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। मैं क्या हुआ कि मैं एक बार कौन-सी जगह थी वो नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मुझे याद नहीं रहा है अब, बहुत दिन हो गए हैं मुझे वहाँ गए। वहाँ पर मैं गया, एक तालाब था और वहाँ पर देखा कि कई सारे लोग मछलियाँ पकड़ रहे थे। मछलियाँ पकड़ रहे थे, तो मुझे भाई बहुत शौक था कि मछलियों को देखूँ, और वो पकड़ रहे थे, ठीक है, अपने जुगाड़ से। तो मैंने उनके पास गया और उनसे बोला कि भाई मुझे भी मछलियाँ पकड़ना है, मुझे भी थोड़ा कुछ आइडिया बताओ। उन्होंने अपनी जो भी सिस्टम थे बोले कि लो देखो अपना पकड़ने की कोशिश करो। मैंने ट्राई किया बट मुझसे हुआ नहीं। फिर 1-2 बार ट्राई किया, 2-3 बार ट्राई किया, फिर शुरू हुआ। तो शिकार शुरू हो गया। तो यहाँ पर एक चीज़ मैंने और नोटिस किया अपने आप से कि मैं मछलियाँ पकड़ना नहीं जानता था, बट मछलियाँ पकड़ना शुरू कर दिया। और दूसरी बात यहाँ पर मुझे ये समझ में आया कि कोई-कोई इंसान होता है जो मछलियाँ पकड़ने का शौक रखता है, और कोई-कोई है बस उसके लिए एक लहर की तरह शौक आती है और वो चली जाती है। जैसे मेरे अंदर, मैं हमेशा से घूमने गया और वहाँ देखा कि हाँ, मछलियाँ पकड़ रहे हैं लोग, मुझे शौक हुआ। तो वो शौक आपके अंदर एक लहर वाली है, तो फिर मैं कहूँगा सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट मत करो। जहाँ भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कोई मुजरा देखने में, कोई रील्स देखने में, कोई जो है गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड को मनाने के लिए रील्स इकट्ठा कर रहे हो कि भाई हाँ, जनवरी आ रही है, उसको मुझे ये भेजना है। किसी को ब्लॉक कर दिया गया है, तो वो सोचेगा कि मुझे ब्लॉक किया है, अनब्लॉक करने के लिए उसको कौन-सा डायलॉग भेजूँ, या कोई नई लड़की सेट करने के लिए, या कोई नया बॉयफ्रेंड सेट करने के लिए, दोनों के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ, लड़की-लड़के के लिए। वहाँ दोनों चीज़ें आप देखोगे, क्योंकि भारत में सभी कंटेंट क्रिएटर को देखो, शुरुआत ज़ीरो से करते हैं, फिर जाकर के 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद जाकर के हीरो बनते हैं। जैसे आप लोगों को लग रहा है मैंने वीडियोस आज रिकॉर्ड करनी शुरू करी, लेकिन मेरा जो फाउंडेशन है, जो मेरा पिलर था, ठीक है, जो नींव मेरी थी, वो आज के कई साल पहले की है, ठीक है। तो इस वजह से अगर आप आज नींव डालते हैं तो एक दिन आपका मकान ज़रूर बनता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका रोड मैप होना चाहिए। और कहीं भी किसी भी तरह की सिचुएशन हो, प्रॉब्लम्स हो सोशल मीडिया को लेकर, तो विक्रम राज ठाकुर आपके साथ खड़ा है, और जर्नी को शुरू कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएटर बनना है तो फिर बिल्कुल बेफ़िक्र होके मेरी वीडियोस के साथ आप कैमरा फेस करना शुरू कर दीजिए। सारा कुछ आगे मैं सिखा दूँगा। पहली वीडियोस आप रिकॉर्ड करो, दूसरी तो मैं खुद रिकॉर्ड करवा दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।